इंदौर शहर कपड़ा मिलों के शहर के नाम से मशहूर हुआ करता था। जहां विदेश में भी इंदौर के कपड़ों की मांग हुआ करती थी, वहीं अब मिलें बंद पड़ी हुई है, लेकिन उन मिलों की जमीन शेष है। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों मालवा और कल्याण मिल की भूमि की लीज निरस्त कर दी थी। दोनों मिलों की जमीन जो लगभग 92 एकड़ से अधिक है, इस पार शहर विकास में विभिन्न योजनाओं को लागू कर मास्टर प्लान के मद्देनजर उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों से राय सलाह मशवरा किया जाएगा। इस संदर्भ में शहर विकास और समस्याओं पर दखल रखने वाले समाज सेवी, पर्यावरण संरक्षक, पर्यावरणविद किशोर कोडवानी से विशेष बातचीत की गई है। किशोर कोडवानी योजना पर किए जा रहे प्रयास के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य सही है, लेकिन दिशा गलत है। उन्होंने इस संदर्भ में पिछली योजनाओं की कमी और कारण को भी बताया। किशोर कोडवानी का स्पष्ट कहना है कि जब तक शहरवासी आत्मनियता से योजना से नहीं जुड़ेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। शहरवासी को सोचना पड़ेगा कि अब उनकी औलादों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा शहर तैयार किया जाए। राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। श्री किशोर कोडवानी जी से मुलाकात कर रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित सभी समस्याओं पर ये जब तब सवाल उठाते रहते हैं और समाज के हित में कार्य करते रहे हैं। आज इनसे मुलाकात कर रहे हैं। कोडवानी जी, अभी जो मालवा मिल और जो ज़मीन है, मिलों की ज़मीन, इनका अधिग्रहण किया जा रहा है। ये अधिग्रहण शहर के विकास और हित के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इससे शहर का विकास और हित होगा अधिग्रहण मात्र से? मूल बिंदु जो इंदौर के हैं, पर्यावरण का संतुलन, उस पर कोई बात ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अधिग्रहण सही है, लक्ष्य निर्धारित गलत किया गया है। विकास मतलब आप वही फिर कंक्रीट का जंगल और रोड और बिल्डिंग है। आपके हिसाब से लक्ष्य और दिशा क्या होनी चाहिए? इंदौर के 13 वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख के बीच है। 17 वार्ड हैं जिनकी 1 लाख से 50,000 के बीच में जनसंख्या है, और कुल 13 वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या नियम अनुसार 10,000 जो प्रति वर्ग किलोमीटर निर्धारित है, वो केवल 13 वार्ड है, और वो भी सारे शहर के बाहर के। उसकी जनसंख्या इसलिए कम दिख रही है कि वो प्लाट पड़े खाली, कल उनकी भी हालत वही होना। और इंदौर का जो घनत्व बढ़ाया है हमने, उसके कारण सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, चाहे वो सीवरेज फेल होना, चाहे पानी फेल होना, चाहे ट्रैफिक की समस्या, चाहे पर्यावरण की समस्या, चाहे स्वास्थ्य का दुष्परिणाम, ये सब जड़ें उसकी है। यदि मिल अधिग्रहण किए, मैंने ये कहा कि उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन लक्ष्य गलत कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाई, मैंने आपको डेंसिटी बताई, ये शहर के वार्डों की है, और इसका प्रभाव जो है कोरोना पे जब आया था, वो एक मापदंड है आपका कोरोना। और एक अभी जिला प्रशासन ने पिछले 6 महीने पहले एक सर्वे करवाया था जिसमें 1-1.5 लाख सैंपल लिए थे, उसमें 70% लोग मरीज निकले। तो संकेत की तरह उधर, और हम काम क्या कर रहे हैं? कंक्रीट के जंगल बनाने का। क्या मेरा नॉर्थ तोड़ा, साउथ तोड़ा, दौलतगंज, जिसकी डेंसिटी ये है कि उस दिन 4 सिलेंडर फूटे तो लाश निकालने में तकलीफ आ गई। उसमें जिस दिन आग लगेगी तो केवल राख का ढेर मिलेगा और हजारों की संख्या में मुर्दे मिलेंगे। अभी आपने ये क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ? अभी आपने अधिग्रहण को लेके एक बात ये भी कही थी कि किस किस चीज़ों को इस तरीके से सुधारा जाएगा। इसमें ट्रैफिक भी आ गया, उद्यान भी आ गए, हरियाली प्रोजेक्ट भी आ गया, और इनके लिए सरकार ने अधिकृत इकाइयां बनाई हुई हैं। तो ये क्या अधिकृत इकाइयां एक को भी इनमें एक साथ शामिल करके किया जाएगा, या अलग अलग करेंगे तो किस तरीके से होगा? भाई देखो, अब एक फैशन चल पड़ा है। आपने कहा कि साहब आपकी ये व्यवस्था फेल क्यों है? बोले साहब भर्ती नहीं है, इतने होना चाहिए, इतने हैं। तो मेरे बाप, ये जो नॉर्म बता रहे हो तुम, इसमें पीपी प्लान कहाँ थे? जन सहयोग कहाँ था? प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ थी? ये जब आपने बढ़ा दी तो फिर स्टाफ की कमी का रहना कहाँ से आ गया? तो वो भी तो स्टाफ बना के बैठा है ना, वो इसमें इंक्लूड करके बात करो। ये एक जगलरी बना दी है, कहीं भी असफल हो गए, बोले हमारे पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है। अरे भाई, ये ठेका दे दिया तुमने, कचरे पे ठेका दिया था, तो वही स्टाफ चाहिए जो आपको ठेके के पहले था और ठेके के बाद।
तो ये ठेका देने के साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उसको सौंप दी जाएंगी क्या? जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? आपको पैसा सौंपा है, काम सौंपा है, अधिकार सौंपा है, तो जवाबदेही आपकी नहीं है क्या? तो वो तो ठेके पे दे दिया, तो फिर ठेकेदार ये जवाबदेही फिर भी है, काय का पे ठेका है, किस काम का ठेका है? काम का ठेका है कि ठेके का ठेका है? तो फिर ठेकेदार अगर जिम्मेदार है तो फिर अधिकृत इकाइयों की आवश्यकता क्या है? ये अधिकृत इसी ढंग से हो रही ना, प्राइवेटाइजेशन में रोड बना दिया था। पहले रोड कौन बनाता था? राज्य सरकार या जिला सरकार या नगर निगम। अब कौन बना रहा है? टोल वाला बना रहा है। तो टोल का पैसा वसूल करने का अधिकार मैंने उसको दिया है, तो भाई उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही, यदि उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, रोड की डिजाइन गलत हो गई है, उसके कारण दुर्घटना हो रही है, तो वे जवाबदेही उसकी क्यों नहीं? ठेकेदार की जवाबदारी है, तो फिर अधिकृत इकाइयों की आवश्यकता क्या है? फिर सीधा ठेके पे दिया जाए, ऐसा क्यों नहीं? ये होगा, आगे पीछे यही होगा, देश ठेके पे होगा, विधायक भी ठेके पे होगा, सांसद भी ठेके पे होगा। तो इसका हल क्या है? ये सुधार कैसे होगा? हम डेमोक्रेटिक सेटअप भूल चुके हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हमने दिमाग से अर्थतंत्र में उलझा दिया। तो ये जो अभी जमीन भूमि अधिग्रहण किया गया है, तो इसका लाभ क्या आम जनता को मिल सकेगा क्या? नेहरू पार्क उसी के पास में है ना, क्या कर लिया आपने उसका? इंदौर की पहली इकाई है ना वो, हरियाली की, पूरा बर्बाद कर दिया। इंदौर का आवाज नहीं उठी, न हमारे पत्रकारों की आवाज उठी, न सामाजिक संगठनों की आवाज उठी, न जनप्रतिनिधियों की। स्वच्छता में इंदौर शहर नंबर 1 है, तो उसकी स्थिति इतनी अंदर से बिगड़ रही है, इसका किसने कह दिया आपको स्वच्छता में नंबर 1 है? पुरस्कार जीते साहब। हाँ तो ठीक है ना, आपने मेरे को पुरस्कार दिया, मैंने आपको अर्थ दिया, या मैंने आपको पुरस्कृत कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो